श्री कृष्ण कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। समय एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के लिए समान है, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ भी है जिसका हम भी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उसमें बनता है, जो आप आज करते हैं उसमें नहीं, जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यही है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हो तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे, तब तक आने वाला वक्त के लिए कोई योजना नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखे एवं आज में जिएं और आगे आने वाली कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है कि वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताती है। कोई इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस वह साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा है। समय एक कीमती चीज़ है। यदि आप अपने परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीकों से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालो, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध नहीं बचा पाएंगे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायतें करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ाता सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देकर निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थितियों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यस्त चिंता करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें डट कर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहती है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है, और जरूरत खत्म हो इज्जत खत्म। बोलना सीखे, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब भी आप चुप होते हो। उड़ने में बुराई नहीं है, जब भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता जरूर है। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कमी नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजन है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है।
ना तो किसी को गम चाहिए ना ही किसी को कम चाहिए। जो तुम में तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान से आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रख। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच जाओगे। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों का एहसास कभी नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है साहब, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत रखना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो। रात को रो कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। किसी के पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जवानी के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना ही हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर के लिए थकने नहीं देगी। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर एक पल सीखते रहिए। यहाँ नृत्य एवं परिवर्तन, नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पीछे हटेंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रहे, और कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।